सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपना यूट्यूब चैनल अभिजीत ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों मेरा नाम अभिजीत कुमार है। आज की वीडियो में हम बताएंगे आप लोग को लूसेंट का पार्ट 4 वीडियो। दोस्तों अगर पार्ट 3 वीडियो नहीं देखें, पार्ट 3, पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखें तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, वहीं पे जाकर देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा टॉपिक है धार्मिक आंदोलन से आपका जो भी क्वेश्चन बनेगा वह क्वेश्चन इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दोस्तों बहुत लंबा वीडियो होने के कारण आप लोग को थोड़ा जल्दी कराया जाएगा, वीडियो को रोक रोक कर देख लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, 24 होगा। ठीक है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है तो दोस्तों 2 का क्या राइट आंसर होगा? 2 का होगा, यानी कि बौद्धों का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान यानी कि महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो दोस्तों इसका क्या होगा? यानी कि कुशीनारा यानी कि कुशीनगर यहाँ पे दिया हुआ है। कुशीनारा या कुशीनगर में। तो अगला क्वेश्चन को चलिए देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि किस शासक ने बौद्धों के लिए यानी कि विख्यात यानी कि विक्रमशील विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? धर्मपाल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यानी कि किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अशोक। अगला प्रश्न है दोस्तों, यानी कि बौद्ध ग्रंथ यानी कि पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी कि पाली। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, यानी कि किस शासक के शासनकाल ने यानी कि शासनकाल यहाँ पे दिया, शासनकाल में अपने यानी कि नेपाल में बौद्ध धर्म का यानी कि गमन हुआ था? क्या कहा जा रहा है? किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? अशोक होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है क्या? यानी कि सांची क्यों विख्यात है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि सबसे बड़ा बौद्ध यानी कि स्तूप। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है महावीर यानी कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय यानी कि गोत्र में हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी कि जांत्रिक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, 10 नंबर जो प्रश्न है, यानी कि महावीर की माता कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि त्रिशाला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यानी कि सुभद्र। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? 12 नंबर ध्यान से देखिएगा, यानी कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, नालंदा। अगला प्रश्न है किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी कि पाली। ऑप्शन नंबर सी होगा। ध्यान से देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। अगला प्रश्न है महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी कि पावापुरी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर जो प्रश्न है, यानी कि जैनियों के पहले यानी कि तीर्थकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यानी कि ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के यानी कि उपदेश किस शासनकाल में दिए गए थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा,
बिंबसार, यानी कि बिंबसार होगा, यानी कि बिंबसार होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि सारनाथ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यानी कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महाप्रजापति यानी कि गौतमी। ऑप्शन नंबर डी सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि बोध गया स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बिहार में। ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी कि जातक किसका ग्रंथ है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? बौद्ध होगा। अगला प्रश्न है यानी कि सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? गाया में। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता था, यानी कि प्रवचन कहलाता था। यहाँ पे दिया हुआ है प्रवचन कहलाता था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी कि धर्म चक्र प्रवर्तन। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न क्या है? बौद्ध धर्म ने समाज में निम्न वर्गों के महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी कि महिला और, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि महिला और शूद्र। अगला प्रश्न दिया हुआ है बुद्ध के यानी कि गृह त्याग का प्रतीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? घोड़ा। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध द्वारा यानी कि भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी दोस्तों? यानी कि कपिलवस्तु में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला जो 27 नंबर जो प्रश्न है, सर्वप्रथम शून्यवाद यानी कि का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध यानी कि दार्शनिक का यानी कि नाम है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नागार्जुन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है महावीर का मूल्य नाम था। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, वर्धमान। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है यानी कि किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो दोस्तों गौतम बुद्ध को। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? यानी कि दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि चालुक्यों सोलनिकिया ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है यानी कि नागार्जुन कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? बौद्ध यानी कि दार्शनिक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यानी कि परंपरा के अनुसार महावीर कौन से यानी कि तीर्थकर थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 24वें। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यानी कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अहिंसा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जियो और जीने दो किसने कहा? दोस्तों जियो और जीने दो किसने कहा दोस्तों? महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है यानी कि तीर्थकरों के कर्म में अंतिम कौन थे? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा महावीर। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है यानी कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यानी कि केवल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? यानी कि कुंडग्राम में।
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ध्यान से देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यानी कि कानिशक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत सभा किस नगर में आयोजित किया गया यानी कि की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी कि कुंडल वन यानी कि कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यानी कि तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यानी कि पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अशोक के शासन काल में यानी कि बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी बात यानी कि बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में सामान्य नहीं था? तो दोस्तों अहिंसा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यानी कि निम्नलिखित में से, ध्यान से आप पढ़ लीजिए, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत सभा आयोजित की गई? तो दोस्तों इसका क्या होगा? राजगिरी, यानी कि राजगिरी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, राजगिरी होगा। यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन को सम्मिलित करना है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे सम्मिलित करना है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी कि बौद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उसके संबंध 4 स्थान नीचे दिए गए यानी कि स्तंभ में आपको मिलान करना है। ठीक है, तो आपको मिलान करना है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 होगा। क्या होगा दोस्तों? 3 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। तो क्या होगा? ए का 3 होगा। ठीक है, ए का क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, और बी का क्या होगा? 2 होगा। सी का क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, और डी का क्या होगा? 4 होगा। आप ध्यान से देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी कि 14 पूर्व। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यानी कि आजीवक यानी कि संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी कि मखली गोसाल। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? डी राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है, यानी कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका आयोजन यानी कि योगदान अत्यधिक था? तो क्या होगा? हिंदू यूनानी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। हिंद यूनानी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न जो है, यानी कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे दोस्तों? यानी कि जमाली। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यानी कि त्रिरत्न सिद्धांत यानी कि समयक धारणा यानी कि समयक चित्र समयक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है? तो दोस्तों जैन धर्म। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, कथन ए और कथन आर दिया हुआ है, यानी कि किसी नगर यानी कि गणराज्य की राजधानी थी और महात्मा बुद्ध की परिनिवारण यानी कि कुशीनगर में हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए के व्याख्या नहीं करता। क्या? व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है इसे चुने। तो दोस्तों इसका क्या होगा? यानी कि चैत्य पूज्य स्थल यानी कि जबकि विहार निवास स्थान है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यानी कि पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है?
तो क्या होगा दोस्तों, यानी कि समदय शिखर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यानी कि बुद्ध की मृत्यु के बाद, यानी कि मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की यानी कि अध्यक्षता किसने की? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि महाकश्यप। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ यानी कि प्रमुख होना चाहता था? तो दोस्तों देवदत्त। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यानी कि हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख यानी कि संभृत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि केवल यानी कि वासुदेव से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 और 2 और 3। दोस्तों ये तीनों ऑप्शन सही है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, यानी कि वासुदेव कृष्णा की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? तो किसने किया दोस्तों, यानी कि सात्यवतों ने। ऑप्शन नंबर क्या होगा, यानी कि सत्यवतों ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न चलिए ध्यान से देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुए यानी कि बुद्ध संगीतों का सही कालक्रम यानी कि कर्म नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। तो यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि वैशाली, राजगिरी, यानी कि कुंडल वन, पाटलिपुत्र। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। पहले 2, 1, 4 और 3 है, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ध्यान से देख लीजिएगा। अगला जो प्रश्न बनता है, अगला प्रश्न यानी कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नृत्य के लिए किसे नामित किया था? तो किसे किया था दोस्तों, यानी कि किसी को नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न यानी कि स्यादवाद्य सिद्धांत है जैन धर्म का। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? दोस्तों 563 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, 563 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न है, यानी कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यानी कि अगला जो प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध यानी कि स्तूप कहाँ स्थित है? यानी कि कहाँ स्थित है दोस्तों, यानी कि सांची। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्णा का वर्णन किया गया? तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, यानी कि छांदोग्य उपनिषद। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यानी कि अगला प्रश्न क्या है, यानी कि जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर यानी कि संप्रदाय के संस्थापक थे? तो दोस्तों क्या होगा, यानी कि स्थूल भद्र। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। स्थूल्य भद्र। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यानी कि भारत में सबसे प्राचीन बिहार है, यानी कि प्राचीन बिहार है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, नालंदा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, नालंदा। भारत में सबसे प्राचीन बिहार है नालंदा। अगला जो प्रश्न है, यानी कि प्रथम जैन महासभा का आयोजन
किया, ये कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था दोस्तों, पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि वल्लभी, ऑप्शन नंबर क्या राइट आंसर होगा, बी होगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, जैन यानी कि जैन साहित्य का संकलन किस सभा व लिपि में है, तो क्या होगा दोस्तों, प्राकृतिक व यानी कि अर्धमागधी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यानी कि अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीन के समकालिक यानी कि समकालिक नहीं था, तो क्या होगा दोस्तों, यानी कि मिलिंद, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, 70 नंबर जो प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 2 अथवा 3 इसका राइट आंसर होगा, 2 और 3 राइट आंसर होगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप, 2 और 3 होगा। इस प्रश्न में कहा जा रहा है, प्राचीन भारत के बौद्ध यानी कि मंठों में यानी कि परवरण नामक यानी कि समारोह आयोजित किया गया था, जो यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि वर्षा ऋतु के दौरान यानी कि मठों में प्रवास के समय यानी कि भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की यानी कि स्वाविकारोपित का यानी कि अवसर होता था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यानी कि कश्मीर में कनिष्क के शासन यानी कि शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर क्या होगा, वसुमित्र, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी राइट आंसर होगा। इस प्रश्न को देखिएगा, इस प्रश्न में दिया हुआ है कथन ए और कथन आर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा, यानी कि इसमें कहा जा रहा है ए में, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म यानी कि अपनाने से रोका। आर में कहा जा रहा है, कथन आर में कहा जा रहा है कि कृषि के कीटों एवं कीड़ों का हत्या होना शामिल है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर एक यानी कि आर जो है ए का सही व्याख्या करता है, ठीक है। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है, अगला प्रश्न में यानी कि आस्टिंगक यानी कि गिंग मार्ग की संकल्पना अंग है, आस्टिंग मार्ग की संकल्पना अंग है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि धर्म चक्र प्रवर्तन यानी कि सूत्र के विषय वस्तु का यानी कि विषय वस्तु का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मिलिंद पंडो यानी कि मिलिंद पहंडो यानी कि मिलिंद क्या दिया हुआ है, यानी कि पहंडो राजा यानी कि मिलिंद और किस बौद्ध यानी कि भिक्ष का माध्य संवाद के रूप में है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि नागसेना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यानी कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि पगपाणी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है यानी कि बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं। दोस्तों क्या राइट आंसर होगा, देखिएगा ध्यान से दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है कर्म कर्म तथा यानी कि पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, यानी कि सही है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान यानी कि संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा था, यानी कि कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देवी देवताओं का पूजा, देवी देवताओं का पूजा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है यानी कि जैन धर्म यानी कि श्वेतांबर एवं दिगंबर यानी कि संप्रदाय में कब विभाजित हुआ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न जो मिलान करने का दिया हुआ है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ए का ए होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा, डी का क्या 4 होगा, ध्यान से आप मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म यानी कि पुनर्जन्म के विश्वास करते हैं, यानी कि के विश्वास करते हैं। तो दोस्तों 1 और 2 और 3 यानी कि हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों विश्वास करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है बौद्ध यानी कि संगीतियों के 4 आयोजक का सही कर्म क्या है दोस्तों, यानी कि अजात शत्रु, लोक शोक यानी कि कला शोक, अशोक और कनिष्क दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है निम्न में से कौन एक यानी कि त्रिपिटक का अंग नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, जातक। अगला प्रश्न है यानी कि ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकरों का यानी कि उल्लेख मिलता है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि ऋषभ देव और अरिष्ट यानी कि अरिष्ट नेमी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है उसे मिलान करना है, ठीक है, मिलान करना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा और डी का 4 होगा, मिलान कर लीजिएगा आप। अगला प्रश्न दिया हुआ है महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यानी कि पावा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अलावा अध्यक्ष कौन हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, यानी कि शुद्ध मरण, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यानी कि अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि जैन धर्म। अगला प्रश्न यानी कि जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता है। तो दोस्तों इसका क्या होगा, भद्रबाहु, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न यानी कि परिशिष्ट पर्व जो किन जैन धर्म यानी कि जैन धर्म से संबंधित रचना के रचयिता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि हेमचंद्र, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किस जैन रचना में यानी कि 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि भगवती क्या होगा, भगवती सूत्य। अगला प्रश्न दिया हुआ है जैन यानी कि जैन तीर्थकर यानी कि पशुवर्णनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में
महावीर स्वामी ने पांचवें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा, यानी कि क्या जोड़ा। तो दोस्तों इसका क्या होगा, यानी कि ब्रह्मचार्य, यानी कि ब्राह्मणचार्य जो है ब्रह्मचार्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला 93 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा तीनों, यानी कि चारों जो है ऑप्शन सही होगा, यानी कि जैन शिल्प कला के उदाहरण है। तो दोस्तों ये चारों ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ध्यान से आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, यानी कि जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासक ने किया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, गुजरात के, यानी कि गुजरात के चालुक्य। यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, मिलान करना है आपको, सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ए का 4, ए का 1 होगा, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 होगा, ध्यान से देख लीजिएगा। अगला भी प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है, यानी कि इसे भी मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ए का 1 होगा, बी का 2 और सी का 3 और डी का क्या 4 होगा। इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, कौन सम्मिलित यानी कि नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ई होगा, राहुल, राहुल यानी कि बुद्ध के चेचरा भाई, यानी कि चचेरा भाई, यानी कि बुद्ध के चचेरा भाई। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ई राइट आंसर होगा। राहुल कौन थे, बुद्ध के चचेरा भाई। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल में, यानी कि कुल के थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि साकय। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ई राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सम्मिलित नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न को क्या करना है, मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ए का 1 होगा, बी का 2 और सी का 3 और डी का क्या होगा 4 होगा। अगला प्रश्न है, यानी कि बुद्ध में यानी कि वैराग्य यानी कि भावना किन 4 दृश्य के कारण यानी कि बलवती हुई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि बूढ़ा, रोगी, लासा, यानी कि सन्यासी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यानी कि श्रावस्ती। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यानी कि बुद्ध चरित्र। देखिए दोस्तों ध्यान से थोड़ा क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, यानी कि दिया हुआ है, यानी कि बुद्ध चरित्र जिसे बौद्ध का रामायण कहा जाता है के रचनाकार हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि वसद, यानी कि वस घोष। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, महाविभाष्य शास्त्र के रचयिता है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, वसुमित्र। इसका राइट आंसर क्या होगा, वसुमित्र। अगला प्रश्न है, कौन सी अगला जो प्रश्न है कौन सी बौद्ध रचना गीत के सामान्य पवित्र यानी कि मानी जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि धमन पद। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला जो 106 नंबर जो प्रश्न है, यानी कि बौद्ध धर्म में भावी यानी कि वसिद सत्व या भविष्य के बोध सत्व किसे माना गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, मैत्रेय। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न में दिया हुआ है किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्ट 2 स्वतंत्र संप्रदाय यानी कि संप्रदायों में हीनायान एवं महायान में विभाजित हुई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यानी कि कनिष्क। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा।
देखिए अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में दिया हुआ 108 यानी कि यानी कि योगाचार या विज्ञानवाद में प्रतिपादित थे, तो क्या होगा, यानी कि मैत्रेयन नाथ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है, सूची दिया हुआ है, मिलान करना है। चलिए मिलान को बताते हैं। ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ए का 1 होगा, बी का 2 और सी का 3 और डी का 4 होगा। ध्यान से आप मिलान कर लीजिएगा। अगला प्रश्न में दिया हुआ है, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ, तो दोस्तों हीनायान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यानी कि भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम महायान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बौद्ध धर्म का मूलाधार है, दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, चार आर्य सत्य। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के यानी कि त्रिरत्न में शामिल नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि माध्यम मार्ग। ऑप्शन नंबर डी होगा, माध्यम मार्ग होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासक ने दिया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि बंगाल के पाल। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न में सूची को मिलान करना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ध्यान से देख लीजिए, ए का 1 होगा, 2 का 2 और बी का 2 होगा, सी का 3 और डी का क्या 4 होगा। अगला जो प्रश्न में दिया हुआ है, इस प्रश्न में दिया हुआ है, यानी कि अनेकतावाद निम्नलिखित में से किसका यानी कि क्रोध यानी कि सिद्धांत एवं दर्शन है, तो दोस्तों जैन मत। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महाधर्म घटना यानी कि महामस्ते का यानी कि कभी से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और इसके लिए इसके लिए की जाती है, तो बाहुबली। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यानी कि जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थकरों की शिक्षाओं का परिमाण है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक यानी कि वर्धमान महावीर के विषय में सही है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। वे अंतिम और 24वें तीर्थकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है, यानी कि वह अगमत बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के यानी कि विभिन्न जन्मों की कथाओं के भविष्य में है यानी कि क्यों है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, जातक यानी कि जातक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जैन यानी कि जैन दर्शन के अनुसार यानी कि सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल यानी कि निर्जना नदी पर स्थित था, तो दोस्तों इसका क्या होगा, यानी कि बोध गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था दोस्तों, यानी कि अलार कलाम यानी कि अलार कलाम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से
कौन सा से बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में सामान्य रूप से विद्यमान था या थे? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल 2 और 3। केवल 2 और 3 यानी कि 2 और 3 वेद प्रमाण्य के प्रति यानी कि अनास्था। अगला है कर्म कांडों की फलवत्ता का यानी कि निषेध। ऑप्शन नंबर 2 और 3 राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर इस क्वेश्चन को देखिएगा, 124 क्वेश्चन को यानी कि 124 नंबर क्वेश्चन को। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा यानी कि मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए एवं बी सही है। दोस्तों हमारा दूसरा टॉपिक जो यहाँ पे दिया हुआ है यानी कि 4 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, इसका यानी कि चौथा जो टॉपिक है इसका यानी कि 4 मौर्य काल यानी कि मौर्य काल से जो भी आपका क्वेश्चन बनेगा वो इस वीडियो में हम बताएंगे। दोस्तों आपका जो मौर्य काल से जो भी क्वेश्चन होगा, जहाँ भी पूछता होगा, आप लोग को इस वीडियो में आप लोग को उस टॉपिक का क्वेश्चन आप लोग को कंप्लीट कराया जाएगा। यानी कि 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व का जो भी क्वेश्चन आपका बनेगा उससे आप लोग को बताया जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन यानी कि चाणक्य का अन्य नाम है, यानी कि चाणक्य का अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी कि विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित यानी कि निम्नांकित में से किस तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अशोक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित यानी कि निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित की थी यानी कि किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी कि कारुवाकी। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है यानी कि अशोक ने अपने भाई अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि मागधी। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है बिंदुसार ने विरोधियों अगला प्रश्न जो है यानी कि बिंदुसार ने यानी कि विद्रोही को यानी कि कुचलाने के लिए अशोक को कहाँ भेजा गया दोस्तों? यानी कि तक्षशिला। ऑप्शन नंबर क्या होगा? यानी कि तक्षशिला। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान यानी कि देवान प्रियदर्शी भी था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी कि मौर्य सम्राट अशोक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन प्राचीनतम राजवंश कौन सा है दोस्तों? मौर्य। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यानी कि चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो दोस्तों यानी कि गुप्त मौर्य यानी चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है यानी कि कलिंग विजय के रूपरांत अशोक यानी कि महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो बौद्ध। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन है यानी कि चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो चाणक्य। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है यानी कि चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो चाणक्य। ऑप्शन नंबर क्या होगा? गुप्त मौर्य के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो दोस्तों यानी कि चाणक्य। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सांची किस काल व मृत्यकाल का निरूपण करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि बौद्ध होगा। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यानी कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी कि पर्ण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अजातशत्रु। अगला प्रश्न क्या है निम्नलिखित में से अशोक का यानी कि उत्तराधिकारी कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? कुणाल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्या होगा? कुणाल होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मुद्राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो दोस्तों इसका क्या होगा? यानी कि विशाख दत्त। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक यानी कि मुद्राक्षस की विषय वस्तु है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज्य दरबार की दुर्भिंसिधियों के बारे में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यानी कि मालवा यानी कि गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? तो हर्ष। ऑप्शन नंबर ये जो गलत है ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यानी कि किसने सहिष्णुता यानी कि उदारत और करुणा के यानी कि त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो अशोक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पाटलिपुत्र होगा। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? तो चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, मौर्य। अगला प्रश्न है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो दोस्तों इसका क्या होगा? यानी कि तक्षशिला। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन यानी कि इंडिका। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से
वर्णन हुआ है वह है दोस्तों यानी कि विशाखा दत्त। विशाखा दत्त, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया है वसत यानी कि स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है दोस्तों इंडिका, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेख यानी कि शिलालेखों के प्रयुक्त भाषा है प्राकृतिक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस मौर्य राज्य के यानी कि दक्कन की विजय प्राप्त की थी दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन यानी कि चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यानी कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया, तो 7, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यानी कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो दोस्तों राजनीतिक नीतियाँ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक साम्राज्य में सम्मिलित नहीं है, तो दोस्तों श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, तो चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्य बना था, तो लकड़ी का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, लकड़ी का। अगला प्रश्न है बाबर की गुफाओं का उपयोग किसने यानी कि आश्रय गृह के रूप में यानी कि किया है, तो इसका क्या राइट आंसर होगा, आजीविकों ने, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यानी कि किसे अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रवाह पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा यानी कि रुद्रमन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि भाब्र स्तंभ, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा उसका। अगला प्रश्न है स्तंभ को मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 1 होगा। यहाँ पे ए का कितना होगा, 2 होगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ए का 2 होगा, बी का 3 होगा, डी का 1 होगा और डी का 4 होगा, ठीक है। बी का 3 होगा, सी का 1 होगा और डी का 4 होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया, तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कालसी में ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सांची का स्तूप किसने बनवाया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, अशोक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अशोक के
शिलालेख को पढ़ाने वाला प्रथम अंग्रेज था। इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यानी कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षेत्रीय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, शिलालेख क्या 8 है दोस्तों, यानी कि 8, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यानी कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में यानी कि किसके दरबार में आए थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलूकस को कब पराजित किया 305 ईस्वी पूर्व में। अगला प्रश्न है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रायः जनता के संपर्क में रहता था। तो अशोक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया। तो भारी रक्तपात देखकर युद्ध के नीति को सदा के लिए त्याग दिया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अशोक व ब्राही, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विरिशल शब्द का प्रयोग किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि मुद्राक्षस, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, मौर्य नरेश के बाद में निम्न में से कौन सा कथन सही है, यानी कि इन्होंने विकास किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, केवल 2, 3 और 4 होगा। केवल यहाँ पे 1, 3 और 4 होगा, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। 1, 3 और 4 होगा, यानी कि सांस्कृतिक कला व साहित्य। तीसरा जो है, यानी कि प्रांतीय विभाजन। चौथा जो है, यानी कि हिंद कुश तक साम्राज्य, ऑप्शन नंबर 4, 3 और 1 होगा, यानी कि 1, 3 और 4 होगा। ठीक है, इस 52 नंबर जो क्वेश्चन प्रश्न है, यानी कि कथन ए और यानी कि कारण आर। जो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा। आप लोग पढ़ लीजिएगा ध्यान से, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए के सही व्याख्या करता है। अगला जो प्रश्न है, अशोक के जो शिलालेख यानी कि संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, यानी कि उनमें शामिल है, यानी कि दोरा एवं तीनवे, यानी कि दोरा एवं तेरहवा, यानी कि 13वां, दूरा एवं 13वां, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कथन ए और कथन आर में इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, ए और आर दोनों सही है अथवा यानी कि तथा आर ए के सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक की व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि मास्की, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित वक्त यानी कि वक्तियों में कौन सा वक्त व्यंग अशोक के प्रसार स्तंभ के बारे में गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये अस्त ये जो है अस्थप यानी कि अस्तपत्य संख्या यानी कि
संरचना के भाग है, संरचना के भाग है। अगला प्रश्न है श्रीनगर, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया, यानी कि की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अशोक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जो सूची का मिलान करना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा, डी का 4 होगा। अगला प्रश्न में दिया हुआ है किस ग्रंथों में शूद्रों के लिए आर्य समाज का प्रयोग हुआ है, तो क्या होगा, अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, तो उपगुप्त। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, मेघास्थनीज। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, मेघास्थनीज। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा।